करते थे भगवान शिव। वह अद्वितीय प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है। एक पल के लिए नहीं चाहते हैं कि सती उनसे दूर हो, फिर भी सती जिद करती हैं और भगवान भेज देते हैं। चली जाती हैं, चलते चलते यज्ञ मंडप में पहुंचती हैं। समय यज्ञ का प्रारंभ हुआ है। माता पहुंचती हैं तो चलते ही माता मिल जाती हैं उनकी। माता को प्रणाम करती हैं, गले मिलती हैं। माता बड़ी प्रसन्न होती हैं। माता कहती हैं, बेटी देखो कितनी विडंबना है, चल तू आ तो गई, तेरे पति को इन्होंने बुलाया नहीं है। पता नहीं इनके मन में क्या अहंकार बना हुआ है, मान भी नहीं रहे हैं कुछ भी। मैं भय के मारे कुछ कह भी नहीं रही हूँ। सारी बहनें आई हैं, सब खुश हैं, उनके पति बच्चे सब आए हुए हैं, सब अपने में मस्त हैं, लगी हुई हैं। प्रजापति दक्ष मिलते हैं, दक्ष को प्रणाम करती हैं माता सती अपने पिता को, तो उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, टेढ़ी नजर देख के चले गए। माता सती को बड़ा अजीब लगा। फिर उन्होंने मन को बहलाने के लिए कहा कि यज्ञ मंडप बड़ा सुंदर बना है, चलो एक बार देख आती हूँ। तो यज्ञ मंडप देखने के लिए यज्ञ में प्रवेश करती हैं तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का भाग रखा हुआ है जगह जगह वहां, पर वहां भगवान शिव का स्थान नहीं था। माता जी ने, आचार्य भृगु जी थे, तो यज्ञ में जो त्रुटि होती है, अगर यजमान सारी व्यवस्था करके दिया है और व्यवस्था में त्रुटि है तो आचार्य या प्रबंधक की त्रुटि है, और अगर यजमान ही यज्ञ में आनाकानी कर रहा है तो यजमान का दोष है, दोष इन्हीं में किसी को है। तो भृगु जी को संबोधित करते हैं कि भृगु, तुम तो इस यज्ञ के यजमान हो, आचार्य हो, मेरे पिता यजमान हैं, और तुमने मेरे पति का भाग नहीं रखा है। कभी सुना है कि बिना शिव के कोई पूजा पूरी हो? ऐसा संभव नहीं है। तुमने ये दुस्साहस कैसे कर दिया? भृगु ने कहा, देखो सती, ये कार्य तुम्हारे पिता का है, तुम्हारे पिता ने जैसा कहा है मैंने वैसा किया है। मैं आचार्य हूँ, और उन्होंने कहा कि शिव का भाग मत रखना, तो मैंने नहीं रखा है। 1 मिनट का वीडियो बनना चाहिए। माता सती ने बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि भृगु तुम आचार्य हो, तुम्हारा धर्म है कि उन्हें बताओ, और तुमने नहीं बताया, इसका दंड तो तुम सबको मिलेगा। परंतु मुझे घृणा हो रही है अपने शरीर से, क्योंकि दक्ष शुक्र संभव यह देही, मेरा यह शरीर मेरे पिता के कारण ही बना है, और इस शरीर, जिस शरीर से मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, और उसी शरीर के स्थान पर आने के बाद मेरे पति का अपमान हुआ है, तो धिक्कार है इस शरीर का रखना। मैं अभी अपने प्राण अलग कर दूंगी। बड़ी क्रोधित हुई, कुपित हुई, और कुपित होते हुए भगवती सती वहीं हवन कुंड के पास ही पद्मासन लगा के बैठ गई और ध्यानस्थ हो गई, और ध्यान करते हुए उन्होंने अपने ब्रह्मरंध्र को खोल दिया, सिर का भाग खोल दिया उन्होंने, और अपने प्राण निकाल के बाहर कर दिए। शरीर को छोड़ दिया, प्राण बाहर कर दिया। कुछ होने वाला नहीं है। भगवान विष्णु वहां खड़े थे, डर के मारे कांपते हुए भगवान विष्णु खड़े थे, क्योंकि अनिष्ट होना था, और उस यज्ञ के संरक्षक भगवान विष्णु थे। भगवान वहीं यज्ञ की रखवाली करने आए थे। अब सोचिए, और वहीं माता सती ने अपना शरीर छोड़ दिया, और छोड़ते हुए भगवान विष्णु सामने खड़े हैं, निहार रही हैं और कहती हैं कि हे हरि, मैं आपसे वरदान चाहती हूं कि मैं ये शरीर छोड़ रही हूं, इस आत्मा को अलग कर रही हूं, और मैं चाहे करोड़ों बार जन्म लूं, पर आपसे यह निश्चित ही अनुमोदन चाहती हूं कि हर बार, जितनी बार जन्म लूं, मुझे पति के रूप में मेरे शिव ही मुझे मिले, और कोई न मिले। ये मांग है। भगवान विष्णु गर्दन हिलाते रहे, खड़े रहे। माता सती ने अपना शरीर अलग कर दिया। हाहाकार मच गया यज्ञ में। नंदी को पता लगा, दौड़ के वो 1000 थे आए,
उन्होंने यज्ञ विध्वंस करना शुरू कर दिया। यज्ञ की रक्षा में आचार्य थे भृगु जी ने रक्षोघ्न मंत्रों का वाचन किया। यज्ञ से मलेच्छों का उदय हुआ और मलेच्छों ने भगवान रुद्र के गणों को मारना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से लड़ाई हुई, उसमें नंदी को काफी चोट लगा, कई गण घायल हो गए, रक्तस्राव हो गया सबको। अंत में गण सारे वहां से हार के और निकले, दुखी भारी मन से भागते भागते कैलाश पहुंचते हैं। दोपहर के बाद का समय है। कैलाश पहुंचने के बाद भगवान देखते हैं, नंदी से कहते हैं तुम्हारी दुर्गति कैसे हो गई। नंदी सिर झुकाए खड़े हैं भगवान के आगे, कहते हैं कि यह दुर्गति कैसे हुई। नंदी बोल नहीं रहे हैं। कहते हैं तुम्हारी माता कहाँ है, सती कहाँ रह गई। नंदी कहते हैं कि माता जी अब नहीं रही। भगवान शिव ने सुना तो खड़े थे, भगवान बैठ गए, तुरंत रोक नहीं पाए अपने को। भगवान मूर्छित अवस्था में हो गए, गिर गए, बैठ गए भगवान शिव। सोचते हैं कि सती ने शरीर छोड़ दिया, बेचैन हो गए। उन्होंने कहा किसने किया, क्या रहा, बताते हैं। इतने क्रोधित हुए भगवान शिव की क्रोधावेश में उन्होंने अपनी जटा खोल के पटक दिया और पटका तो जटा की एक लट टूट गई उसमें से और टूटते ही एक भयानक रूप प्रकट हुआ। तो फिर मोबाइल स्विच ऑफ को 10 भुजाओं वाला एक आकृति प्रकट हुई और इतना लंबा कि आकाश मार्ग को फाड़ दे। गरजते हुए 10 भुजाओं में भयंकर हस्त, बड़ा सा त्रिशूल धारण किए हुए पूछता है कि हे रुद्र, आपने मुझे जन्म दिया है, मैं आपकी ही जटा के टूटने से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए हे स्वामी मैं आपका पुत्र हूं, सेवक हूं, आदेश दो मुझे क्या करना चाहिए। भगवान क्रोध से कांप रहे थे। भगवान ने कहा सीधे यहां से दक्षिण दिशा में चले जाओ और जो यज्ञ मंडप प्राप्त हो उसे नष्ट कर देना। हे भद्र, तुम्हारी वाणी में गंभीरता है, इसलिए तुम्हें वीरभद्र कहा जाएगा। बोलिए वीरभद्र महाराज की। तो ये वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र पहुंचते हैं, नंदी को साथ ले लेता है वीरभद्र, कहता है चलो बताना किसने क्या किया था। नंदी को लेकर आते हैं। नंदी जब वीरभद्र चलता है तो आंधी चलने लग गई, धूल उड़ने लग गया और यज्ञ मंडप से धूल। देवता घबरा गए। देवताओं ने कहा कि अरे सभी देवता तो यही है, उपद्रव करने वाले से लेकर और बनाने वाले तक, भगवान विष्णु से लेकर वायु देवता तक, अग्नि से लेकर वरुण तक, मरुद गणों से लेकर पितृगणों तक सब यही है, तो उपद्रव कौन कर रहा है, ये कौन आ रहा है। देवताओं ने कहा कि कोई न कोई अनिष्ट यहाँ होना है और जो अनर्थ हुआ है उसका फल मिलेगा। और देखते ही देखते वीरभद्र आ गया। यज्ञ को बचाने के लिए भगवान विष्णु वीरभद्र से लड़ गए। आज एक नहीं भगवान विष्णु की चलती है, सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो रहे हैं भगवान विष्णु के। अंततोगत्वा भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन चला दिया वीरभद्र को काटने के लिए। वीरभद्र ने चक्र सुदर्शन को अपनी दांतों में दबा दिया। चक्र सुदर्शन चिल्लाने लगे, उन्होंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। जिस चक्र सुदर्शन पर बड़ा अहंकार है सबको और भगवान विष्णु भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी चक्र सुदर्शन को वीरभद्र ने दांतों में दबा लिया था। चिल्लाने लग गया चक्र सुदर्शन, का भैया मुझे छोड़ दो, कोई कहे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वीरभद्र को छोड़ दिया, वीरभद्र ने छोड़ दिया चक्र सुदर्शन को। फिर भगवान विष्णु हट गए उस युद्ध से। वीरभद्र प्रवेश करता है यज्ञ में और प्रवेश करते ही देखता है कि वहां भृगु जी आचार्य से मिल गए, लपक के पकड़ा और उनकी दाढ़ी पकड़ के उखाड़ दिया। तो भार्गव वंश के जितने ब्राह्मण आज भी होते हैं भृगुवंशी, उनकी पूरी दाढ़ियां नहीं जमती हैं, थोड़ी ही होती हैं आज भी। मिलाइएगा, पितरों के दांत उखाड़ लिए वीरभद्र ने, भग देवता के नेत्र फोड़ दिए, तब से भग देवता अंधे हो गए। तो इस तरह जो जैसे मिला उसको यथोचित दंड दिया वीरभद्र ने।
बड़ा सा तलवार लेकर दौड़ते हुए प्रजापति दक्ष आए, उन्हें ही ढूंढ रहा था, लपक के पैर पकड़ा और खींचते हुए ले आया कसाई के तरह से यही सही है। वीरभद्र, और यज्ञ मंडप में लेकर आया और अपना फरसा निकाला और प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया और काट के उनका सिर उसी अग्निकुंड में डाल दिया। इतना क्रोधी थे। और डालकर अब जजमान ही मर गए यज्ञ के, तो यज्ञ कैसे पूरा होगा? 12 घंटा सूत वहीं रखे। छोड़ के उसके बाद यज्ञ विध्वंस करके, खंभे तोड़ के, यज्ञशाला तोड़ के, और फिर अपने गणों को साथ लेकर वापस गया कैलाश। कहा प्रभु मैंने विध्वंस कर दिया। ब्रह्मा जी सभी देवता बैठ के चुपचाप अब मनन कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। सभी लोग गए भगवान के पास।